नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धाष्टो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि शुक्र दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में मिथुन राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम तो ये आता है दशम भाव, 10वां भाव। फिलहाल मिथुन राशि और शुक्र बैठे हैं। 10वां भाव दोस्तों क्या बताता है? 10वां भाव बात करता है हमारे जीवन के पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सरकार से मिलने वाली सहायताएं, नौकरी, सरकार से मिलने वाले क्रोध, अपयश, ये दशम भाव से देखे जाते हैं। शरीर में बात करें तो हमारे घुटनों में कोई दिक्कत है, घुटनों का ऑपरेशन है, वो दशम भाव से देखा जाता है। फिलहाल यहाँ पर मिथुन राशि पड़ रही है। मिथुन राशि बृहस्पति का रोमांटिक फेस कहा जाता है। यानी ये लोग अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में थोड़ा हंसमुख सा माहौल बनाकर रखते हैं। अगर वो बुध अच्छी स्थिति में तो हंसमुख माहौल इनको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अगर बुध कमज़ोर हो जाए तो यही हंसमुख माहौल तो बनाएंगे, लेकिन सोसाइटी या आपका जो ऑफिस है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये बात याद रखिएगा, बुध इस कुंडली के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ है। एक तो लग्नाधिपति है और लग्न यानी लक्ष्मी त्रिकोण एज वेल एज विष्णु दोनों हाउसेस का मालिक होकर बैठे हैं। तो बुध का यहाँ पर लॉस बहुत बड़ा लॉस होगा और बुध का प्रॉफिट यहाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। क्लियर? और बुध और शुक्र की भी अच्छी दोस्ती है। वो अलग बात है कि शुक्र को कन्या राशि का स्ट्रक्चर कभी भाता नहीं है, लेकिन और मैंने बोला ना रोमांटिक फेज है, तो शुक्र इस चीज़ को लेकर यहाँ पर शांत रहते। आपका ऑफिस एनवायरनमेंट जो होगा उसमें ना सिर्फ बुध का रोमांटिक फेज इन्वॉल्व हो रहा है, साथ साथ ये बात ये भी बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं शुक्र के प्रेम की बातें, महिलाओं के साथ संवाद, आपके ऑफिस में इस प्रकार का लुक रहता है। प्रायः फैशन, एक्सपोज, इस प्रकार की चीज़ों का संबंध आपके वर्क प्रोफाइल से दिखाई देता है। और शुक्र को और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बैठकर मिली हुई है? शुक्र यहाँ बैठकर टेक केयर कर रहे हैं आपके धन भाव। धन भाव का स्वामी जब आपके कर्म क्षेत्र में बैठता है तो मतलब सीधा है कि ना सिर्फ आप अपने प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करेंगे अपने जॉब प्रोफाइल को सेट करने में, यानी कोई ना कोई ऐसा काम आप करते हैं जो आप स्वयं से अपने एसेट्स को इन्वॉल्व करते हैं जहाँ पर, और उनसे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बताता है आपके 11वें भाव की मजबूत स्थिति। क्लियर हो गया? आपके भाग्य घर का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। अब इसमें एक छोटा सा एड ऑन हो जाए तो मज़ा आ जाए। धर्म कर्म अधिपति योग, जैसे बुध यहाँ बैठ जाए तो धर्म कर्म अधिपति योग बन जाएगा, जो एक मजबूत राजयोग है। क्लियर होगा? यानी एक प्रकार का पार्शियल राजयोग तो इसने एक्टिव कर ही दिया है। बस बुध इसके साथ अटैच हो जाए। किसी कुंडली में राजयोग क्या करते हैं? राजयोग करते हैं हमारे जीवन में सडनली पॉजिटिव एक्सेलरेशन लाते हैं। एक्सेलरेशन है तुरंत, मतलब आपने सोचा नहीं था कि कल सोचा था शायद हम कल तैयारी करेंगे और हमें अब जीवन में अब 50,000 इनकम से 60,000 पे जाना चाहिए, ऐसा विचार है, कल कुछ ऐसा होने वाला था। फिर पता लगा अचानक लाइफ में कुछ इतना पॉजिटिव हो गया कि वो 60,000 की कल्पना लिए बैठा था और वो 60 लाख तक पहुंच गया। इस प्रकार के जो सडन इम्पैक्ट ला सकता है वो राजयोग ला सकता है। अगर उन राजयोग में, जो मैंने पैसे की बात की है, अगर उन राजयोग में, क्योंकि मुख्य रूप से राजयोग यश सम्मान की बात करता है, लेकिन उस राजयोग में इन लक्ष्मी त्रिकोण के साथ बने हुए धन योग भी एक्टिव हो जाएं तो फिर उसमें आपके सैलरी इंक्रीमेंट भी देखे जाते हैं। जैसे 5वें भाव का 9वें भाव के साथ संबंध बन जाए, 5, 9, 11, 2 और लग्न आपस में संबंध बना लें तो सैलरी में अचानक बढ़ोतरी देखी जाती है, लाइफ स्टेटस बढ़ने के साथ साथ। क्लियर? तो किसी भी कुंडली में मिनिमम 4 राजयोग अगर बनते हैं तो उसका प्रभाव सच में दिखाई देता है। अब 1 या 2 राजयोग का प्रभाव आप फील नहीं कर पाएंगे, होगा जरूर, मैं ये नहीं कहता, राजयोग तो राजयोग होता है। और राजयोग भी किस जगह बनता है ये भी ध्यान रखना है। अगर वो राजयोग केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोण में बनता है तो ज़्यादा ताकतवर होता है, प्रबल राजयोग होता है। और वो राजयोग जैसे 6, 8, 12 में बनता है, विपरीत राजयोग तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर राजयोग इन हाउसेज में बनता है
तो फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं माना। यानी इनमें भी A+, A, B+, B- वो ग्रेड होता है। तो A+ राजयोग तो हम यही कहेंगे भाई तुम्हारे लक्ष्मी त्रिकोण में बने, तो क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण बात करता है बने बनाए फल की, और विष्णु एफर्ट्स की बात करता है। विष्णु तो साफ कहता है भाई एफर्ट्स करो तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो अगर कोई जीवन में कई ऐसे ऑस्पिशियस पेयर भी भगवान भेजता है, यानी पति पत्नी का जोड़ा, जहाँ पता लगा पति की कुंडली में सारे विष्णु हाउसेस मजबूत, लग्न, पंचम, नवम, और पत्नी की कुंडली में सारे विष्णु हाउसेस मजबूत, क्या ज़बरदस्त, वो पेयर मिलकर अपने आप में ही राजयोग बन जाएगा डेफिनेटली। भाई जैसे किसी की कुंडली में आपने देखा कि भाई केंद्र में बहुत ग्रह बैठे हुए हैं, बट उसको यश है उसके पास, लेकिन उसके पास लक्ष्मी या धन का बहुत नहीं दिखाई दे रहा, उसका विवाह हो गया। उसकी पत्नी की कुंडली में हमने देखा कि भाई लग्नाधिपति और आपका पंचम विद्या लक्ष्मी और भाग्य लक्ष्मी, ये अपने अपने हाउसेस में ऑन होकर बैठे हुए हैं। शादी के बाद ही हस्बैंड का भी वाइफ के साथ उसका भाग्य चल पड़ा, और लक्ष्मी और विष्णु का मिलन ऐसे देखा जाता। तो क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ को हम अलग अलग नहीं करके देखेंगे, फिर एक ही मान के देखेंगे। तो इनफैक्ट कई बार तो हम कुंडलियों के ग्रह वहाँ लगा के देखते हैं कि इससे क्या चेंज हो सकता है। क्लियर होगा? तो ये जरूर देखना है। जैसे किसी पुरुष ने कहा कि भाई मुझे संतान होगी कि नहीं होगी, तो पुरुष की कुंडली के साथ साथ महिला की कुंडली, गर्भाधान या गर्भ जो धारण करेगी वो महिला धारण करेगी, उसकी कुंडली का अंदाज़ा जरूर लगाना, तब आप सटीक अंदाज़ा लगा पाएंगे, अनुमान लगा पाएंगे संतान का। ठीक है। शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके, यानी आपको अगर भाग्य को फलीभूत होते देखना है, भाग्य आपका प्रबल होगा किससे? आपके कर्मों से। ये बात सबके लिए लागू है, लेकिन किसी किसी को क्या लगता है यार मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं करे हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी राजयोग भी बनता है तो एफर्ट मांगता है वो, और अगर कोई राजयोग यहाँ बनता है तो अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, लाइफ में अपने आप ही होने लग जाता है। तो ये फ़र्क है। तो यहाँ पर आपको खुद एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन उन एफर्ट से मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। भाग्यवान बनाता है आपको इसका एफर्ट, कर्म क्षेत्र का। स्पेशली शुक्र और बुध से रिलेटेड आपको कोई कार्य करना चाहिए। फिर धन भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, कितने में बैठा है ये देख लेते हैं। 7, 8, 9, अपने से 9 होकर बैठा है। जो धन के कह सकते हैं धन का धर्म से संबंध या धन का सदुपयोग जो देखा जाता है वो दशम भाव से देखा जाता है। अब ये बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये निश्चित बात है कि आपके एसेट्स आपको एक अच्छा रोजगार प्रोवाइड करेंगे, जो आपके अर्निंग में बढ़ोतरी करेगा। अभी हम पूरी बात खुलकर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमें चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ेगी। चंद्रमा अगर यहाँ स्वग्रही मजबूत अवस्था में आ जाते हैं तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर चंद्रमा कहीं इसके घर में बैठ जाए तो फिर तो आनंद आ जाएगा। यानी आय भाव का स्वामी भाग्य भाव में चला गया और भाग्य भाव का स्वामी कर्म क्षेत्र में आ गया। आपने जो पैसा लगाया आपकी जॉब प्रोफाइल में, उससे धड़ाधड़ आमदनी होना शुरू हो गया। शनि यहाँ बैठकर आपके भवन में भी लग्जरी ऐड कर रहा है, आपके वाहन में भी लग्जरी ऐड कर रहा है, आपकी माता को भी और ज़्यादा पोलाइट कर रहा है। माता बृहस्पति की तरह क्षत्रिय राशि को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर हो गया? सही को सही, यानी एक ऐसा राजगुरु है जो किसी राज दरबार में रहता है। उस प्रकार का स्वभाव किसका है? धनु राशि का। और धनु राशि पे शुक्र की नज़र बताती है उस मैलिक क्षत्रिय राशि पर। शुक्र ने फिमैलिक गुण बिखेर दिए हैं और उस बिखराव के लिए आपका कर्म क्षेत्र जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में आपके पार्टनर एक अहम भूमिका निभाएंगे, बिकॉज शुक्र हमारे पार्टनर, लाइफ पार्टनर या हमारी पत्नी को भी रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।